गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है हमारे जीवन पे सबसे ज्यादा किस बात का प्रभाव रहता है। वो कौन सी चीज है जो हमारे जीवन को निर्धारित करती है। क्या हमारी कुंडली, हमारी ग्रह दशा हमारे जीवन को निर्धारित करती है, या हमारा घर, हमारे घर के तौर तरीके हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। हम अमीर हैं या गरीब, हम कितना पढ़े लिखे हैं, हम कौन सा करियर कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, क्या इससे हमारा जीवन निर्धारित होता है। क्या हमने किस देश में जन्म लिया है, किस परिस्थिति में जन्म लिया है, हमारा सराउंडिंग क्या है, आसपास का माहौल क्या है, क्या ये हमारे जीवन को निर्धारित करता है। हम किन लोगों के साथ पले बढ़े, हमारे माता पिता क्या करते हैं, वो कितना पढ़े लिखे हैं, वो कितना अमीर है, हमारे दोस्त, हमारे प्रियजन, हमारी संगत, किस बात के ऊपर तय होता है कि हमारा जीवन कैसे बीतेगा। हमने कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, डिग्री ली, हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किस चीज का हमारे जीवन के ऊपर इफेक्ट होता है। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि ये जो सभी चीजें नाम मैंने बताए, निसंशय इन सभी का हमारे जीवन के ऊपर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे जीवन में हमारी सोच का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। कितना? 90% तक। हम क्या सोचते हैं, हमारे विचार किस प्रकार हैं, इससे हमारा जीवन बनता है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूं। एक लड़के को किसी ने पूछा कि तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की, तो वो कहेगा, अगर उसके माता पिता अनपढ़ है तो मेरे माता पिता अनपढ़ थे इसलिए मैं भी नहीं पढ़ा। लेकिन कोई इंसान ये भी जवाब दे सकता है कि मेरे माता पिता बहुत अनपढ़ थे, उनको उनके जीवन में बहुत दिक्कत आई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अच्छी शिक्षा लूंगा और मैं अच्छा पढ़ा। किसी को अगर ये पूछा जाए आप इतनी शराब क्यों पीते हो, तो वो कहेगा कि बचपन से ही मैंने देखा मेरे पिताजी हमेशा शराब पीते थे तो मैं भी सीख गया। लेकिन अगर किसी दूसरे को पूछा जाए क्या तुम शराब पीते हो, या तुम शराब क्यों नहीं पीते, बिल्कुल ही नहीं पीते हो तुम शराब, क्यों, तो वो कहेगा कि बचपन से ही मैंने देखा है मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे तो उनको क्या कठिनाइयां आ गई, हम सब परिवार वालों को क्या प्रॉब्लम आ गई, ये मैं बचपन से देखता आया हूं, इसलिए मैं कभी भी शराब नहीं पीता। मुझे लगता है कि ये दो एग्जाम्पल काफी है आपको समझाने के लिए। जैसी हमारी सोच है वैसा ही हो सकता है। दुनिया में रहने के बाद जो हम देखते हैं वही बाकी के लोग भी देखते हैं। लेकिन अगर किसी की सोच अच्छी है तो वो बुरा देख के भी अच्छा ही सोचेगा और खुद को स्टेबल रखेगा। हो सके तो दूसरे को जो प्रॉब्लम में है उसको संभालेगा, सही राह दिखाएगा। तो ये सोच है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि पिछले जन्म में जो हमने किया है, जो हमने बोया है, वही हम इस जन्म में पाएंगे। ये भी एक हद तक ठीक है, कोई मानेगा नहीं मानेगा, हर किसी की अपनी राय है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि पूर्व
जन्म में हमने क्या किया है, इसका प्रभाव हमारे दिमाग में इस जन्म में भी रहता है, लेकिन वो प्रभाव हमारे सोच से ज्यादा नहीं है। इतना ही नहीं तो भगवान की उपासना भी हमारे जीवन को एक हद तक निर्धारित करती है। मतलब आप किस भगवान की पूजा करते हो, ये भी 100% तय नहीं करता कि आप सक्सेस पाओगे कि नहीं पाओगे। क्योंकि रावण भी बहुत शक्तिमान था और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसका अंत क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। उसकी सोच गलत थी। किसी दूसरे को तकलीफ देना, वो औरत हो या मर्द हो, आगे जाके हमें भी जरूर तकलीफ देगा। हम आज ही निर्धारित करते हैं आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। ये सोच किस प्रकार से आती है? खान पान से आती है। जिनके साथ हम उठते बैठते हैं उनके विचारों से भी आती है, इसीलिए सत्संग का महत्व कहा गया है। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि हमारी अपनी खुद की सोच होती है। ये जरूरी नहीं कि कोई प्योर वेजिटेरियन पर्सन किसी को बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा। हो सकता है हमारे अंदर क्या है ये हम खुद जानते हैं और हम खुद तय करते हैं। हमें अपनी सोच को सुधारना होता है। जीवन भविष्य अपने आप बदल जाएगा। इस सोच को सुधारने के लिए दो चीजें बहुत ही आवश्यक है। एक है धैर्य, धीरज, करेज। भगवत गीता में जिसे कहा गया है धृति। और दूसरा है विवेक। क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या सत्य है क्या असत्य है, ये तय करने की क्षमता, विवेक। तो ये दो चीजें धैर्य और विवेक हमारे सोच को रूप देती है। अगर हमारे पास धैर्य है और हमारे पास विवेक है तो यकीनन हमारे सोच को सही राह दिखाएगी। अगर हमारी सोच सही राह पे चलेगी तो हमारा जीवन भी पटरी पे आएगा। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि कुछ परेशानी नहीं रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऐसे हो नहीं सकता, ये जीवन है। लेकिन हमारे खुद की वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी ये होता है कि दूसरों की वजह से हमारे जीवन में तकलीफ आती है। हम किसकी कोख से जन्म लेते हैं, हम किससे शादी करते हैं, हमने जिनको जन्म दिया है उनकी प्रवृत्ति क्या है, हमारा बॉस कौन है, किसके प्रिंसिपल्स के साथ जुड़े रह के हम जीवन जी रहे हैं, हमारा नेता कौन है, हमारा मार्गदर्शक कौन है। ऐसी बहुत सी चीजें, ऐसे बहुत से इंसान हमारे सोच के ऊपर इफेक्ट करते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमारा जीवन भी आगे जाके अच्छा रहेगा। आज से हम सोचेंगे कि हम क्या सोचते हैं, धैर्य रखेंगे और विवेक रखेंगे। ओम साई राम।